अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन से पहले एक अहम अच्छी खुशखबरी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो सर्विस शुरू कर दी गई है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में भी एक अहम अच्छी खबर है, उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। उसके बाद वालदैन फ्री अहम कार्ड लाजमी तौर पर अप्लाई करें। कौन सा फ्री कार्ड है, इस पे डिटेल के साथ आपको आगाह करूंगा और इस कार्ड का लिंक भी शेयर करूंगा। और आखिर में पारों से रिलेटेड बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जिसको लाजमी तौर पे जानिएगा। बहुत ज्यादा कमेंट इस पे आ रहे हैं एलिजिबिलिटी के लिए, क्या अरसा है, कौन ले सकता है, सारी चीजें इस टॉपिक में कवर करूंगा ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो जो पहली न्यूज है स्पेन इमिग्रेशन से पहले जो अहम सर्विस शुरू करने जा रही है हुकूमत, उसके बारे में आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 1। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो अहम अच्छी खबर है उसका लिंक मिल जाएगा, और वालदैन के लिए जो फ्री कार्ड है इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे नीचे आपको यूके से रिलेटेड न्यूज के जो लिंक है वो मिलेगा चैनल का, उसको जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। वहां पे भी आपको यूके से रिलेटेड इमिग्रेशन की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो यूरोपियन वहां पे रह रहे हैं उससे रिलेटेड, और जो वहां पे हमारे गैर मुल्की हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज होती है डे बाई डे, वो वहां पे शेयर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन इमिग्रेशन से पहले अहम सर्विस कौन सी हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है। आज से चंद महीने पहले मैंने ये न्यूज ब्रेक की थी कि हुकूमत ने ये एक नया स्टेप उठाया इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि अब इम्प्लीमेंट करने जा रही है हुकूमत। यानी कि उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था और अब वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये आपको मैं बताता चलूं कि जब भी मैं यहाँ पे कोई नया कानून, नया लॉ, चाहे वो अयोध्या से रिलेटेड हो या कोई भी और लॉ हो, वो जब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि हुकूमत ने अभी अनाउंस किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते 2-3 महीने कम से कम लग जाते हैं। और जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है 6-6 महीने नॉर्मली लग जाते हैं किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट होते, उस पर अमल होते। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना भी जरूरी होता। अब ये जो कानून है ये आज से तकरीबन 6 महीने पहले अनाउंस हुआ था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में इंटर हो रहे हैं उनका आते ही ना पदरों का इंतजार किया जाए कि उनकी पदरोनामिन तो होगी, ना ही ये इंतजार किया जाए कि वो इनके दफ्तर जाएंगे, वहां से स्पेशल एक लेटर सुविधा सोशल का टैक्स नंबर इशू करवाएंगे जिसको सुविधा सोशल नंबर बोलते हैं। उसके बाद उनका मेडिकल कार्ड बनेगा, मेडिकल कार्ड पे फिर उनका मेडिकल होगा। इसका जो है वो इंतजार करने के बगैर हुकूमत ने अनाउंस कर दिया था कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट जो कि स्पेन में इंटर हो रहे हैं उनका मेडिकल जो है वो 100% फ्री कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो उस वक्त अनाउंस किया गया, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सराहा था, जिसमें इंटरनेशनल रिफ्यूजी एजेंसी यूएनओ की है, उसने भी इस पे काफी अहम बयान दिया था। तो अब यहाँ पे हुकूमत का ये जो उस वक्त फैसला था जो इन्होंने अनाउंस किया था वो अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यानी कि अब इम्प्लीमेंट हो चुका। अब जो भी इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में इंटर होगा वो बगैर मेडिकल कि ये तमाम प्रोसेस के वो पहले ही मेडिकल फ्री की सहूलत हासिल कर सकेगा। इस तरह के स्टेप से दोस्तों समझ आती है कि हुकूमत जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने की प्रोसेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि अब जो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे कश्तियों के जरिए आ रहे हैं, बोट्स के जरिए आ रहे हैं, उनको आते जब मेडिकल की सिचुएशन उनकी आते खराब होती है और उनके पास कार्ड नहीं होते, सुविधा सोशल के नंबर नहीं होते, और जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पे उनको बिल्कुल डील नहीं किया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में वो काफी ज्यादा उनके लिए मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा कि अब वो आ सकेंगे, उनके पास प्रूफ भी बन जाएंगे कि वो यहाँ पे रह रहे हैं, और बाकी उनके सेहत के जो मामला है वो भी काफी ज्यादा बेहतर होंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला जो इमिग्रेशन खुलने के चांसेस हैं वो इस तरह के स्टेप्स को अगर देखा जाए तो वो बढ़ते जाते हैं। आने वाले वक्त में कोई ना कोई अच्छी अपडेट इमिग्रेशन से रिलेटेड भी आएगी। जो कवानीन है वो तो ये काफी तेजी के साथ तब्दील कर रहे हैं, जिसमें ये बच्चों का कानून पास हो चुका है, अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और इसी तरह से जो बाकी कवानीन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी अमल करना शुरू कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में भी एक अहम खबर है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि हुकूमत ने तमाम अतादोशुमार जारी किए हैं जो कि इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे के अंडर तमाम डाटा जो है वो उन्होंने रिवील्ड किया था। वो डाटा क्या था? डाटा असल में ये था कि कितने गैर मुल्कियों ने एग्जाम दिए, कितनी रेशो आती है इनकी पास होने की, और वो तमाम मामला जो कि एक अहम है नेशनलिटी लेने के प्रोसेस से पहले इम्तिहान देने के, उसका तमाम डाटा उन्होंने रिवील्ड किया था। अब यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि इस तमाम डाटे की रूह से ये देखा गया कि 40% लोग जो है वो फेल होते हैं, सिर्फ 60% लोग जो है इन एग्जाम से पास होते हैं और वही नेशनलिटी अप्लाई कर पाते हैं जो इन एग्जाम्स को पास कर पाते हैं। अब हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप्स लेना शुरू किए हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आसानी के साथ अपने मोबाइल्स के जरिए घरों में बैठ के तैयारी कर सकें। उन्होंने जो इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे जो कि एक सरकारी अदारा है उसके जरिए जो है मजीद अपडेट्स दी हैं और मजीद कुछ आसानियां लेके आए हैं जो आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग नेशनलिटी की तैयारी करने जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इन एग्जाम्स को वो आसानी के साथ पास कर सके, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट सर्वेंटे ने कुछ एप्स जारी किए हैं जिसका मैं लिंक नीचे लिंक नंबर 2 आपको दे रहा हूं। उन एप्स को आपने डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल्स में, जिसमें सीसीएसई का एग्जाम है और बाकी तैयारी जो है दिल या दोस्त की उससे रिलेटेड भी आपको एप्स मिल जाएंगी। उसके बाद लाइब्रेरी की ऐप मिल जाएगी इंस्टीट्यूट सर्वेंटे की। आप अगर इसको सही तौर पे ज्वाइन करते हैं ऐप्स को तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं रहेगा, आपके लिए कोई भी जरूरी नहीं होगा कि आप कोई और मवाद देखें, बल्कि यही आपके लिए सफिशिएंट होगा और आप इससे तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम से आसानी पास हो सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको नीचे मैं दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करें और वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। वहां पे आप जो जो एप्स के नाम है, जो 3 टोटल एप्स हैं, उनको डाउनलोड करके वहां से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वालिदैन के लिए एक फ्री अहम कार्ड जो है वो जारी किया गया है जिससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। असल में ये तरखीता नमरोसा क्लब है जो जिसकी मेंबरशिप आपने लेनी है। मेंबरशिप क्या लेनी है? आपने तमाम ख्वाहिश देने हैं आपके लिए, आपको वहां पे इंदराज आपका कर लिया जाएगा और आपको बार वक्त तमाम डिस्काउंट जहां जहां मिल रहे हैं वो आप तक पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बाकी जो जो तरखीता नमरोसा पे नई फैसिलिटीज, हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट्स, नई अजूदा जो आती है वो, ये तमाम डिटेल आप तक पहुंचती रहेगी। ये एक बहुत मुफीद जो है वो तरीकाकार है जो अपनाया गया है इस अदारे की तरफ से। लाजमी तौर पे इसकी मेंबरशिप हासिल करें, उसका कार्ड अप्लाई करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपकी कोई भी कास्ट नहीं आनी। असल में ये फैमिलिया नमरोसा क्लब है जो कि सिर्फ उन फैमिलीज के लिए बनाया गया जो कि नमरोसा फैमिलिया तरखीता रखते हैं। तो ये लाजमी तौर पे आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसको आप क्लिक करें, इसको तमाम डिटेल वहां पे दर्ज है, वहां पे रजिस्टर्ड हो और आपको ऑटोमेटिकली वहां की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसकी वजह से आपको बेशुमार फायदे आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं पारो के बारे में। पारो के बारे में बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पारो उस वक्त तक आप नहीं लगवा सकते जब तक आपका कम से कम 1 साल स्पेन में काम लीगली तौर पे नहीं होता, आपका टैक्स नहीं जाता 1 साल। उसके बाद आप जो है वो 4 महीने की पारो लगवा सकते हैं। पारो का मेन मकसद ये होता है कि इस वक्त आपका काम छूट गया है, आपको मालिक ने काम से निकाल दिया, आपको बिजनेस ओनर ने, आपको आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्रेसे ने काम से निकाल दिया, अब आपके पास काम नहीं है। ये याद रखें, अगर आप काम छोड़ते हैं, चाहे आपने कभी भी पारो नहीं ली, 10 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चल चुका है, 20 साल चल चुका है, फिर भी आपको पारो नहीं मिलेगी जब तक आपको आपकी कंपनी नहीं निकालती, क्योंकि ये मिलती ही तब है जब ये शो होता है कि आपके पास काम नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप खुद मर्जी से छोड़ दें और पारो लगवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो जब तक नहीं निकालेंगे उस वक्त तक आप नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरी बात ये याद रखें कि आपने ज्यादा से ज्यादा आपको 6 साल की पारो मिलेगी, यानी कि 6 साल आपने काम किया होगा तो 2 साल, क्योंकि 1 साल की 4 महीने, 6 साल की 2 साल बन जाती है। 2 साल से ज्यादा आप पारो नहीं ले सकते। ऊपर वाला जितना भी काम किया वो तमाम का तमाम आपका टैक्स आपकी पेंशन में चला जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट लग जाएगी, लेकिन आपको पारो 2 साल से ज्यादा की नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके ओनर ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद काम छोड़ दिया, जैसे काफी कमेंट आते हैं,
तो फिर आप पारो किस तरह लगवा सकते हैं। फिर आपने ये करना है, आप एक नया आलता करना है किसी जगह पे, वहां पे कम से कम 3 महीने काम करना है। 3 महीने के बाद वो आप निकाले, वो आपको वहां से सर्टिफिकेट दे जो कि पारो का होता है। और अब तो सेपे के पास वो डायरेक्ट चला जाता है एम्प्रेसे का, लेकिन आप भी बाई हैंड भी लेके जा सकते हैं, तो फिर आपकी पारो लग सकती है। क्योंकि मेन उनका कानून है ये कि आपको एम्प्रेसे ने निकाला हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप खुद काम छोड़ें और पारो लगवाने जाएं और वो लग जाए। तो उम्मीद है इससे रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी जो आपने कमेंट किए थे। अगर और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।